लिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने जैसे भी प्रोग्राम बनाने सीखे हैं वे सब एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन फॉलो करते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता क्या है। तो सपोज करिए आपका एक प्रोग्राम है और आपके प्रोग्राम के अंदर कहीं पर स्टेटमेंट 1 लिखा है, फिर उसके बाद स्टेटमेंट 2 लिखा होगा, स्टेटमेंट 3 लिखा होगा। तो क्या होगा, जावा का कंपाइलर से जो है ऊपर से नीचे की तरफ उसको सभी को चेक करते हुए और एग्जीक्यूट करते हुए चलेगा। वो ऐसा थोड़ा करेगा वो कि एक स्टेटमेंट है जैसे कि स्टेटमेंट 2 वो इसको छोड़ देगा, यानी कि स्टेटमेंट 1 से वो सीधे स्टेटमेंट 3 पर कूद जाए। क्या ऐसा हो सकता है? तो अभी तक जो भी प्रोग्राम आपने बनाए वो सब सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स के थे, मतलब एक सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन करते थे, मतलब एक सीक्वेंस में करते थे, है ना। लेकिन अब हम ऐसा जानेंगे कि क्या होगा कि जावा का कंपाइलर स्टेटमेंट 1 से सीधे स्टेटमेंट 3 पर चला जाएगा और इनकी मदद के लिए हम यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स के और भी नाम हो सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन स्टेटमेंट्स हो सकता है, ठीक है, इसको हम सिलेक्शन स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट्स या कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते क्या है? तो जावा में जो जावा का कंपाइलर होता है वो करता क्या है कि अगर हम उसको एक कंडीशन दें, क्या दे, अगर हम उसको एक कंडीशन दें, जैसे कि डेली लाइफ में देखिए आपको एक कंडीशन दी गई है, आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपसे कहा गया कि अगर आपके पास जो है 5 रुपीज़ है तो आप 5 टॉफ़ीज़ ले सकते हैं, और अगर आपके पास 10 रुपीज़ है तो आप एक बिस्किट ले सकते हैं। आपको ये कंडीशन दी गई, तो फिर आप चेक करेंगे कि मेरे पास कितने रुपीज़ है। तो जैसे कि सपोज करिए आपके पास 10 रुपीज़ है तो आप क्या लेंगे, बिस्किट ले लेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह हम जावा में भी कोई भी कंडीशन दे सकते हैं और फिर क्या होगा, जावा का कंपाइलर इस कंडीशन को चेक करेगा। जैसे कि आपने कंडीशन को चेक करा, तो सबसे पहली कंडीशन क्या थी कि अगर आपके पास 5 रुपये है तो आप टॉफीज लेना है आपको। तो आपने क्या चेक करा कि क्या मेरे पास 5 रुपये है, तो उसका आंसर हाँ या ना में ही तो आएगा, यानी कि उसका आंसर या तो ट्रू होगा या उसका आंसर फॉल्स होगा। तो ऐसे ही क्या होगा कि जावा का कंपाइलर किसी कंडीशन को चेक करेगा और चेक करने के बाद दो आंसर देगा, मतलब दो में से एक आंसर देगा, या तो ट्रू दे सकता है वो या फिर फॉल्स दे सकता है। तो अगर ट्रू होगा तो वो कुछ स्टेटमेंट्स को चला देगा, लेकिन अगर ट्रू नहीं होता यानी कि अगर फॉल्स होता है तो वो इन स्टेटमेंट्स को नहीं चलाएगा, वो किसी और स्टेटमेंट्स को चला देगा, ठीक है, अगर स्पेसिफाई किया हुआ है तो। जानोगे आप कि अगर स्पेसिफाई किया हुआ है तो इसका मतलब क्या है। तो अब दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, इफ और स्विच। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। पहले मैं उसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ आपके सामने और फिर हम उसके बारे में और आगे बात करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर इसका सिंटैक्स लिख लिया है इफ स्टेटमेंट का, हम उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्मॉल लेटर्स में इफ लिखना है। इफ लिखने के बाद आपको यहाँ पर जो है एक राउंड ब्रैकेट लगा देना है और उस राउंड मतलब दो राउंड ब्रैकेट ही लगेंगे और उनके अंदर क्या है, आपको अपनी कंडीशन लिखनी है कि आपको क्या कंडीशन देनी है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप चेक करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास एक वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 5, ठीक है, और आप क्या चेक करना चाहते हैं कि इस n के अंदर अगर 5 वैल्यू है तो प्रिंट होना चाहिए कि दिस नंबर हैज़ 5, ठीक है, और अगर इसके अंदर 5 नहीं है तो कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। एक एग्जांपल हो सकता है। तो आप कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं, डेली लाइफ से रिलेट कर देखिए कुछ भी कंडीशन। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर दो कर्ली ब्रैकेट लगाने हैं और उसके अंदर अपने स्टेटमेंट लिख देने हैं। अब इन स्टेटमेंट्स का क्या रोल होगा ये देखते हैं। तो जैसे ही जावा का कंपाइलर इफ देखेगा, फिर वो देखेगा कि अब जब मुझको एक कंडीशन चेक करनी है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन को चेक करेगा और इस कंडीशन का आंसर या तो वो ट्रू देगा या वो फॉल्स देगा, ठीक है। तो अब होगा क्या, अगर कंडीशन का आंसर ट्रू आता है तो जावा का कंपाइलर इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करा देगा। क्या करा देगा, एग्जीक्यूट करा देगा, मतलब इन स्टेटमेंट्स को चला देगा, वो इनको पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इनका आंसर जो होता है फॉल्स होता है तो जावा का कंपाइलर इन कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब क्या होगा, जावा का कंपाइलर आएगा, कंडीशन को चेक करेगा, उस वो देखेगा कि आंसर फॉल्स है, तो जावा का कंपाइलर सीधा यहाँ चला जाएगा, इन कंडीशन को, इन स्टेटमेंट्स को वो नहीं पढ़ेगा। तो ये एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर, तो सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल है इंट n इक्वल टू 5,
ठीक है। और मैं कंडीशन क्या देना चाहता हूँ कि अगर n के अंदर वैल्यू जो है 5 हो तो प्रिंट होना चाहिए कि दिस हैज 5, ठीक है, बस ये प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको अब इफ स्टेटमेंट के थ्रू लिखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको इफ लिखना होगा स्मॉल लेटर में, फिर आपको ये राउंड ब्रैकेट लगाना होगा और फिर आपको अपनी कंडीशन देनी होगी। कंडीशन क्या देनी होगी? इफ अगर n के अंदर वैल्यू 5 है, यानी कि n की वैल्यू और 5 की वैल्यू बराबर है, इफ n हैज वैल्यू इक्वल टू 5, है ना, इसका मतलब यही तो हुआ। और अब जो ये ऑपरेटर बताइए कौन सा ऑपरेटर है? ये ऑपरेटर है इक्वल टू ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? इक्वल टू ऑपरेटर। और ये हमेशा इनका रिजल्ट जो होता है बूलियन रिजल्ट होता है, यानी कि या तो ये आंसर ट्रू देंगे या ये आंसर फॉल्स देंगे, है ना। तो वो चेक करेगा कि क्या n के अंदर वैल्यू 5 है। तो एक और यहाँ पर हम लिख देते हैं, SOPLN लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर डायरेक्ट, लेकिन आप पेपर में या फिर अपने ब्लू जे जो कि एक आईडी है, आप कोई सा भी आईडी यूज़ करते हैं तो उसमें मत लिखना। तो SOPLN और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस हैज़ 5, ठीक है, और फिर अब इनको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो चेक करेगा कि क्या n के अंदर 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, क्योंकि n के अंदर क्या है? 5 है, और इक्वल इक्वल 5, ये ट्रू होगा। तो जैसे ही ट्रू होगा वो इसके अंदर आ जाएगा और फिर इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट कराएगा वो क्या प्रिंट करा देगा? दिस हैज़ 5। लेकिन सपोज करो मैं n के अंदर अब वैल्यू 7 डाल देता हूँ, ठीक है, तो अब वो चेक करेगा कि क्या 7 5 के बराबर है, 7 इक्वल इक्वल 5। तो आप बताइए क्या ये सही है? तो इसका आंसर होगा फॉल्स, ये सही नहीं है। तो जैसे ही वो फॉल्स देखेगा तो इन कर्ली ब्रेसिस के अंदर जो भी स्टेटमेंट है इनको भूलकर वो सीधा इस कर्ली ब्रेसिस के नीचे आ जाएगा कंपाइलर, यानी कि वो इसको नहीं पढ़ने वाला, तो आपका कुछ भी आउटपुट नहीं आने वाला। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक ऐसी दुविधा में फंस चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ, अगर सपोज करिए फिर से यहाँ पर देखते हैं इन 10 इक्वल टू 5, मैं क्या चाहता हूँ कि अगर n के अंदर वैल्यू 5 है तो प्रिंट हो कि इसके अंदर वैल्यू 5 है। लेकिन अगर इसके अंदर वैल्यू 5 नहीं है, अगर इसके अंदर वैल्यू 5 नहीं है तो प्रिंट होना चाहिए जो भी इसके अंदर वैल्यू है। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इफ एल्स का। किसका? इफ एल्स का, ठीक है। तो इसका कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। पहले हम इसका सिंटैक्स लिख लेते हैं। इफ का तो वही मतलब सेम ही सिंटैक्स होगा, आपको यहाँ पर कंडीशन लिखनी होगी और फिर इसको ऐसे बंद कर देना होगा। लेकिन अब इफ के बाद को आपको यहाँ पर एल्स लिखना होगा और फिर से यहाँ पर ऐसे इसके अंदर स्टेटमेंट आएंगे। अब एल्स का मतलब यहाँ पर है क्या? अब जो इफ के अंदर कंडीशन है, अगर ये आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है, ये स्टेटमेंट्स इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है वे चलते हैं। लेकिन अगर इसकी कंडीशन फॉल्स होती है और हम चाहते हैं इसकी कंडीशन फॉल्स होने पर कोई और स्टेटमेंट्स चले, तो उसका काम आता है एल्स में। तो यानी कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इफ वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो ये एल्स वाले स्टेटमेंट्स चलेंगे। तो एक फिर से हम एक प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं इफ एल्स का यूज करके। तो फिर से मैं एक वेरिएबल लिख देता हूँ यहाँ पर int n इक्वल टू 5 और फिर से यहाँ पर देता हूँ इफ n इक्वल इक्वल 5, यानी कि अगर 5 वैल्यू हो n के अंदर तो हमें प्रिंट कराना है दिस हैज 5, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉल्स हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब n के अंदर 5 वैल्यू नहीं मिलती है, तो मैं क्या प्रिंट कराना चाह रहा हूँ? SOPLN, और हम उसी की वैल्यू प्रिंट करा देते हैं n की वैल्यू, ठीक है। तो यानी कि अब हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं खुद। तो सबसे पहले 5 इक्वल इक्वल 5, ये ट्रू होगा आंसर, तो ये प्रिंट हो जाएगा दिस हैज 5। और जैसे ही इफ स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है तो वो एल्स को भूल जाएगा, यानी कि इफ खत्म होते ही वो सीधा नीचे आएगा। इफ चलेगा या एल्स चलेगा, इनमें से सिर्फ एक ही चलेगा, दोनों नहीं चल सकते। तो अब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 7 कर देता हूँ, वो चेक करेगा कि 7 इक्वल इक्वल 5 है, तो आंसर होगा फॉल्स। तो अब वो इस इफ स्टेटमेंट को भूल जाएगा और वो सीधा एल्स के स्टेटमेंट पर जाएगा और प्रिंट कराएगा n, और n की वैल्यू 7 है तो हमारा आउटपुट 7 हो जाएगा। तो ये काम था इफ एल्स का। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा माइंड में डाउट होगा कि अगर हम मल्टीपल कंडीशंस देना चाहते हैं, यानी कि हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि अगर n के अंदर वैल्यू 5 हो तो प्रिंट हो दिस हैज 5,
अगर n के अंदर वैल्यू 7 हो तो प्रिंट हो दिस हैज 7, और अगर इसके अंदर इन दोनों में से कोई भी वैल्यू ना हो तो फिर उसकी इनिशियल वैल्यू प्रिंट हो। ठीक है, हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। तो इसका काम आने वाला है अब यहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर का। तो देखते हैं उसको कैसे करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पर फिर से वही एक उसका सिंटैक्स लिख लेता हूँ आपके लिए सबसे पहले। तो अब देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इफ एल्स इफ लैडर का यहाँ पर आपके सामने सिंटैक्स लिख दिया है। तो इफ एल्स इफ लैडर में होगा क्या कि आपके पास एक से ज्यादा कंडीशन देनी होगी आपको। कितने से ज्यादा? एक से ज्यादा कंडीशन आपको देनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपको इफ लिखना होगा, इफ फिर राउंड ब्रैकेट वही है जो इफ का सिंटैक्स था, फिर कंडीशन डालनी होगी। लेकिन इस बार क्या करना होगा, आपको एल्स लिखना होगा और एल्स के आगे फिर से इफ लिखना होगा और इफ के बाद फिर से राउंड ब्रैकेट और एक कंडीशन और फिर यहाँ पर उसके स्टेटमेंट, फिर से एल्स इफ लिख सकते हैं आप और फिर अगली कंडीशन। यानी कि फिर मैंने यहाँ पर ये डॉट डॉट क्यों लगाया है, इसका मतलब ये है कि आप एल्स इफ को कितनी भी बार यूज कर सकते हो। मतलब आप कितनी भी कंडीशन दे सकते हो, जितनी आप कंडीशन चाहो, अनगिनत कंडीशन दे सकते हो। लेकिन एक और यहाँ पर हम इसमें एल्स का यूज कर सकते हैं। और एल्स का यूज कब करेंगे? सपोज करिए हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि हमारी कंडीशन 1 भी फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 2 भी फॉल्स हो जाती है, कंडीशन 3 भी फॉल्स हो जाती है। मतलब जितनी भी हम कंडीशन इसके अंदर देते हैं वो सब फॉल्स हो जाती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एल्स के अंदर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं जो कि हम चाहते हो वे तब चले जब हमारी सब कंडीशन फॉल्स हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम डेली लाइफ का। सपोज करिए एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए क्या एग्जांपल ले, हाँ सपोज करिए एक हमने प्रोग्राम बनाया और प्रोग्राम में क्या है कि वो इनपुट ले रहा है किसी के पर्सन का नेम का। ठीक है, किसी पर्सन के नेम का। और क्या होता है कि हमने कंडीशन डाल रखी है कि नेम के अंदर मतलब जो भी वो नाम भरे अपना, उसके अंदर A to Z और स्मॉल a to Z सिर्फ ये कैरेक्टर्स आने चाहिए। लेकिन वो क्या डाल देता है, A123 अपना नाम डाल देता है। ठीक है, तो जब हमारी कोई भी कंडीशन नहीं चलेगी तो हम एल्स स्टेटमेंट के अंदर क्या डाल सकते हैं कि प्लीज एंटर अ वैलिड नेम, है ना, ऐसे डाल सकते हैं। तो जो भी कोई गलत नाम भरेगा उस सबको यही दिखेगा। तो एल्स स्टेटमेंट का हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती है। तो फिर से हम उसी एग्जाम्पल पर आ जाते हैं जिस एग्जाम्पल को लेकर हमने इफ और एल्स को समझा था। तो सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल फिर से है int n = 5 और मैं क्या चाहता हूँ, अगर इसके अंदर वैल्यू 5 है तो प्रिंट हो दिस हैज 5, अगर 7 है तो प्रिंट हो दिस हैज 7, अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है तो प्रिंट हो उसकी इनिशियल वैल्यू। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि एल्स का यूज हम n के लिए करेंगे और इफ का यूज हम 5 के लिए करेंगे और एल्स इफ का 7 के लिए। तो बना लेते हैं जल्दी से। इफ n = 5, ठीक है, अगर n के अंदर वैल्यू 5 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ 5 लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, दिस हैज 5, टाइम वेस्टिंग है। फिर से यहाँ पर एल्स इफ लिखना होगा आपको और एल्स इफ लिखने के बाद अब आपको कंडीशन देनी होगी। अगर n के अंदर वैल्यू 7 है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, SOPLN और दिस हैज 7, ठीक है, दिस हैज 7। और फिर से बंद कर दूं। अगर इसके अंदर ना वैल्यू 5 होती है ना वैल्यू 7 होती है तो हम डालेंगे एल्स के अंदर और क्या प्रिंट होना चाहिए, उसकी इनिशियल वैल्यू यानी कि n। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रोग्राम बना सकते हैं इफ एल्स इफ लैडर का यूज करके। तो फिर से आपके समझ में आ चुका होगा। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर हम इफ एल्स का लैडर बना रहे हैं तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही चलेगा। मतलब या तो इफ का चलेगा या कोई सा एल्स इफ चलेगा या एल्स चलेगा। ये नहीं कि दो एल्स इफ के स्टेटमेंट चल गए, भाई एक ही तो कंडीशन मतलब ट्रू हो सकती है। और सपोज करिए आपके सामने फिर से एक और प्रॉब्लम आ गई कि आपके एल्स इफ बहुत सारे हैं और उनमें से 2-3 कितनी भी मतलब एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू हो रही है। तो जो भी कंडीशन सबसे पहले ट्रू होगी उसके स्टेटमेंट्स चलेंगे और जैसे ही उसके स्टेटमेंट चलते हैं तो वो सीधा यहाँ पर एल से नीचे चला जाएगा। तो समझ रहे होगे आप कि मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बार ही चलेगा, इनमें से सिर्फ एक बार, चाहे कंडीशन बहुत सारी ट्रू हो लेकिन चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक बार। सपोज करिए मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पर
तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ int n इक्वल टू 5, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ कि इफ n इक्वल 5, अगर n के अंदर वैल्यू 5 हो तो SOPLN प्रिंट हो 5, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पर एक और वेरिएबल ले लेता हूँ int m इक्वल टू 7, ठीक है। और मैं इसके अंदर लिखता हूँ m इक्वल 7 और फिर प्रिंट करा देता हूँ SOPLN और 7, ठीक है। और फिर एल्स के अंदर डाल देता हूँ SOPLN, इनवैलिड लिख देता हूँ मैं इसके अंदर, वैसे ही मतलब आपको समझाने के लिए कुछ तो डालना पड़ेगा ना एल्स के अंदर। वैसे अगर आप चाहे तो एल्स को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले कंपाइलर आएगा, n की वैल्यू 5 है, वो चेक करेगा 5 इक्वल 5, ये आंसर ट्रू होगा आपका। तो क्या करेगा, वो सीधा अंदर आएगा और ये प्रिंट कराकर यहाँ से सीधा ऐसे चला जाएगा। वो अब दूसरी कंडीशन चेक करने वाला नहीं है ना, उसके पास इतना टाइम है कि वो अब जो आपकी दूसरी कंडीशन आकर चेक करे। आप देख सकते हैं कंडीशन भी आपकी ट्रू होने वाली है, m की वैल्यू 7 इक्वल 7, लेकिन ये कंडीशन आपकी नहीं चलेगी। और अब जो आप एक और बात समझ लीजिए यहाँ पर कि जो शॉर्टकट होता है इफ एल्स का, उसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। क्या होता है टर्नरी ऑपरेटर? टर्नरी ऑपरेटर के ऊपर पहले से एक वीडियो पड़ी है हमारे चैनल पर, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में। बस इसका दूसरा नाम याद रख लीजिए, शॉर्टकट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट्स। और इन टर्नरी ऑपरेटर्स और इफ एल्स के ऊपर हम प्रोग्राम भी बनाने वाले हैं आगे चलकर। एक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वीडियो डालेगी जिसमें हम थोड़े डिफ़िकल्ट और अच्छे लेवल के प्रोग्राम बनाकर आपको समझाएंगे, इफ़ के, इफ एल्स के, इफ एल्स इफ के और टर्नरी ऑपरेटर्स के। तो जिस कंसेप्ट पर भी अगले वीडियो चाहिए या किसी प्रोग्राम में दिक्कत हो तो कमेंट करें।